बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं एजल व्लॉग्स। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लौकी ली है, तकरीबन जो है वो हाफ़ केजी की है। तो इसको हम अच्छे से छील लेंगे, पील ऑफ कर लेंगे। हम लौकी के बहुत ही ज़बरदस्त से जो हैं कोफ्ते तैयार करेंगे घर के मसाला जात से ही। पहले हम जो है लौकी को अच्छे से कद्दूकश कर लेंगे। मोटी वाली साइड से हम नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर कोफ्ते बनने में थोड़ी मुश्किल होगी, कोफ्ते अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो हम बारीक वाली साइड से ही लौकी को कद्दूकश करेंगे। तो हमने लौकी को कद्दूकश कर लिया है। अब हम जो है इसका अच्छे से पानी निचोड़ लेंगे। आप इसको सूती कपड़े में भी रख कर निचोड़ सकते हैं। तो मैं हाथों की मदद से ही जो है इसका अच्छे से पानी निचोड़ लूँगी ताकि इससे सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो वो कोफ्तों को जोड़ने में मुश्किल कर देता है। तो हम बहुत ही अच्छे से जो है इसका पानी निचोड़ेंगे दोनों हाथों की मदद से। तो देखें, थोड़े सी जो है मैंने हाथ में लौकी ली थी कद्दूकश की हुई और उसको अच्छे से मैंने निचोड़ लिया था। इसी तरह हम जो है सारी लौकी का पानी जो है अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो फिर बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक लाजमी देखना। इंशाल्लाह जो है आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी कद्दू के कोफ्ते जो हैं, लौकी के कोफ्ते जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। लौकी का पानी जो है वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो उसको मैं बताऊंगी आपको एंड में क्या करना है। वीडियो को स्किप मत करना। इसमें हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, साथ में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, साथ में हम डालेंगे हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 2 टेबलस्पून जो है हम लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून जो है हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। अगर आप भी लौकी के कोफ्ते जो है बनाना चाहते हैं ज़बरदस्त से, तो इस वीडियो को जो है रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से जो है कोफ्ते तैयार होंगे। तो साथ में हम जो है इसमें 1 से 2 चुटकी जो है हम इसमें हल्दी का ऐड करेंगे और चॉप किया हुआ जो है प्याज ऐड कर देंगे इसमें। तो मैंने 2 किए थे चॉप प्याज, तो मैं हस्बे ज़रूरत ही इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ में हम जो है 3 टेबलस्पून बेसन के ऐड करेंगे। अगर आपको बेसन कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम जो है 3 टेबलस्पून इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इस स्टेज पर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से सारे मसालों को कद्दूकश की हुई लौकी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो है सारा मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। मुझे बोल छोटा लग रहा था तो इसलिए मैंने बोल चेंज किया है ताकि जो है अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। तो बहुत ही अच्छे से हम इसको आटे की तरह गूंदेंगे ताकि मसाला सारा रच जाए लौकी में। आपने एक बात नोट की होगी कि मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। नमक को जो है हम लास्ट में ऐड करेंगे। अगर नमक को हम साथ में ही पहले ऐड कर देंगे तो वो फिर से लौकी जो है पानी छोड़ना शुरू कर देगी, हमें फिर बेसन ऐड करना पड़ेगा। नमक को हम जो है लास्ट में ऐड करेंगे ताकि लौकी के जो कोफ्ते हैं बहुत ही अच्छे से जुड़ जाएं। हम बहुत ही अच्छे से इसको मसाले को लौकी में मिक्स करेंगे ताकि पूरी तरह जो है मसाले लौकी के अंदर जज्ब हो जाएं, अच्छे से रच जाएं ताकि इनका एक अच्छा सा टेस्ट आए। तो देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको लौकी को गूंद लिया है मसालों के साथ। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। तो बर्तनों को आप अच्छे से साफ़ किया करें ताकि मसाला जार जो है वो ज़ाया नहीं हो, और इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जो है इसमें टेस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर हमारे मसाले कटोरी में ही रह जाएंगे तो उससे हमारे मसाले कम हो जाएंगे। तो हम इसको अच्छे से गूंद कर साथ में ही इसके कोफ्ते बनाने शुरू कर देंगे। इसको रखेंगे नहीं तो फिर से लौकी पानी छोड़ना शुरू कर देगी। तो हम इसके बहुत ही छोटे से मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे।
कोफ्तों को बनाकर आपने रखना नहीं, साथ ही इसको आपने ऑयल में फ्राई करना शुरू कर देना है, नहीं तो कोफ्ते जो है फ्राई करने टाइम टूट जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो नमक जो है मसालों के साथ मिलके पानी छोड़ेगा और जो है कोफ्ते टूट जाएंगे। हम इसके सारे ही कोफ्ते जल्दी से बना लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लौकी जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है। इसको हम दाल के साथ या फिर गोश्त चिकन के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये सब्ज़ी है, तो इसको आप कोशिश किया करें, हर खाने में ऐड किया करें। ऑयल को जो है हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके जो है कोफ्ते रखेंगे। तो कोफ्तों को थोड़ा सा स्पेस में रखिएगा ताकि कोफ्ते जुड़ नहीं जाएं। तो कोफ्तों को जब आप पैन में डालने लगें ऑयल में, तो थोड़ी सी फिर से शेप दे सकते हैं। अगर कोफ्तों की शेप आपको ठीक ना लगे तो फ्राई किए हुए कोफ्तों को आप 2 से 3 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप खाली कोफ्तों को चाय के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट होता है। तो ये मैदे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि लौकी तासीर में बहुत ठंडी होती है। आप लौकी का हलवा भी बना सकते हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, तो आप लौकी का जो है हलवा बनाएं। बहुत ही मज़ेदार सा और ज़बरदस्त सा तैयार होगा। इंशाल्लाह मैं जल्द ही लौकी के हलवे की एक वीडियो आपसे शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हलवा तैयार होता है। इस स्टेज पर अगर हमको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है और इनाम होता है। तो देखिए, मैंने बहुत ही आहिस्ता से आराम से इनकी साइड चेंज कर ली है और दूसरी साइड को भी हम इसी तरह 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम पकाएंगे ताकि कोफ्ते अंदर से अच्छी तरह गल जाएं और बेसन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो हम हाई फ्लेम पर इसको थोड़ा सा मज़ीद पका लेंगे ताकि कोफ्तों का एक ज़बरदस्त सा कलर तैयार हो जाए। तो हम कोफ्तों को एक एक करके ऑयल में से रिमूव कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब हम कोफ्तों के लिए जो है इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक लाजमी देखना। तो चलें अब कोफ्तों के लिए ग्रेवी को तैयार करते हैं। इसी ऑयल का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें कोफ्तों का बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट है, ज़बरदस्त जो है इसकी एक खुशबू है। हम डालेंगे ऑयल में पहले खड़े मसाले। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। खड़े मसालों में मैंने लिए हैं 1 कड़ी पत्ता लिया है, 2 गोल मिर्ची ली हैं, साथ में 1 मोटी इलायची, 2 से 3 लौंग। तो हम प्याज इसमें डालकर तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने कोफ्ते तो देखे होंगे कि कितने ज़बरदस्त से रुई की तरह नरमो मुलायम बने हैं। अब हम इस मसाले में डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाला है और 1 टमाटर को हमने पेस्ट कर लिया था, तो हम इसमें पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून जो है नमक और 1 चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ, साथ में थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर और 1 टेबलस्पून जो है हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। और इन मसालों की हम बहुत ही ज़बरदस्त सी अच्छे से बुनाई कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर अप करके रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से उसकी ग्रेवी तैयार हो जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे कोफ्ते जिनको हमने फ्राई करके रखा था। बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार हुए हैं, नरमो मुलायम रुई की तरह। तो कोफ्तों को हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से मसाले में इसकी बुनाई करेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे कूटा हुआ सूखा धनिया और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे लौकी का पानी, जो हमने लौकी को निचोड़ कर रखा था। तो हम वो पानी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि लौकी का सारा असर जो है उसी पानी में निकल चुका हुआ था, इसलिए उसका टेस्ट हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। साथ में थोड़ा सा मज़ीद पानी हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 जो है बारीक सी चॉप की हुई सब्ज़ मिर्ची और धनिया गार्निश के लिए, और थोड़ी सी हम जो है इसमें काली मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से जो है ये तैयार हुए हैं कोफ्ते।
इसकी फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार हुए हैं। अगर आपको इस स्टेज पर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।